47 करोड़ और आप व्यापारी बन के महीने का 5 लाख रुपया तक पेंशन के रूप में पा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। यदि आप किसान हैं और अपना आय बढ़ाना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तो हम आपको उपाय बताएंगे और आप व्यापारी बन के महीने का 5 लाख रुपया तक पेंशन के रूप में पा सकते हैं। आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद बच्चे को अगर देना चाहते हैं तो उसको 5 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर और मार्केट पे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर की मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप अपना गोल और 5 ऐसे व्यक्ति का नाम बता देंगे जिसको आप फॉलो करते हैं, तो हम आपको 1 लाख रुपया तक इनाम देंगे। अब आइए हम बिजनेस के बारे में बताते हैं। यदि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से एरिया में काम करना है। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसके हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप कोई भी देश में रहते हैं, एक मंडी चूज कर लीजिए, कहाँ पे मार्केट अच्छा है, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके ठहर लीजिए, वहाँ रिसर्च कीजिए और वहाँ के मंडी में बात कीजिए कि यदि हम आलू लेके आते हैं तो आप कैसे परचेस करेंगे, कौन सा रेट पे परचेस करेंगे, कितना कमीशन लेंगे। और जो आपके स्टेट से गाड़ी लेके आती है, वहाँ पे आलू लेके आती है, उस ट्रक वाले से भी बात कर लीजिए। कुछ ही नंबर प्लेट से पता चल जाता है, तो ट्रक वाले से बात कर लीजिए कि आप 1 क्विंटल पे कितना लेंगे, 1 कट्टा पे कितना लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको मार्जिन पता चल जाएगा। जब आप किसी मंडी में, मान लीजिए नासिक मंडी है, तो आप उस मंडी में बात कर लेते हैं कि आप किस रेट पे यहाँ पे लेंगे, तो आप फिर अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज वाले से बात कर लीजिए। अगर पहले से आप अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं, पहले से आलू रखे हैं, तो अच्छी बात है। नहीं भी रखे हैं तो कोल्ड स्टोरेज वाले से वहाँ बात कर लीजिए, वहाँ पे वो किस रेट में देगा और यहाँ पे बात कर लीजिए। जब यहाँ पे बात फाइनल हो जाए तो वहाँ से आप आलू ऑर्डर करके मंगा लीजिए और यहाँ पे सेल कर दीजिए। क्योंकि आप कंटिन्यू ऐसा करते हैं तो आपको बिजनेस के बारे में जानकारी हो जाएगा और कहाँ पे अच्छा मार्केट मिलता है, कौन सा मार्केट अच्छा है, कौन सी मंडी अच्छी है, कौन से मंडी में किसके थ्रू बिजनेस करना अच्छा है। क्योंकि ये बिजनेस आपको लंबा टाइम के लिए करना है, तो जानकारियाँ पहले सुदृढ़ करनी होगी, क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत होगा। जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा लोकेशन में कौन सा आलू की बिक्री ज़्यादा हो रही है और कौन सा नस्ल का आलू ज़्यादा टिक रहा है। तो आप वही आलू लीजिए जो टिके ज़्यादा और मार्केट में जल्द से जल्द सेल हो जाए, क्योंकि लोकलिटी के हिसाब से आलू अलग अलग सेल होते हैं। जब वहाँ से आलू उठा के यहाँ पे सेल करते हैं और आपको पूरी जानकारी हो जाती है, तो फिर आप वहाँ अपने स्टेट में जाके फिर ये फ्लो कर सकते हैं। फिर 1 मंडी, 2 मंडी, अलग अलग स्टेट में आपके देश में कहाँ कैसे भाव चल रहा है, उसके हिसाब से आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप किसान से व्यापारी भी बनिए, जिससे आपका आय बढ़े और आपकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति बढ़े, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप एक यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए। इससे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, कस्टमर बिलीव भी मिलेगा और एक्स्ट्रा एक इनकम जनरेट होगा। और जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है उसको आप मिड कैप ETF में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको करोड़ों रुपया तक मिल सकता है। कैसे मिलेगा? यदि 1000 रुपया भी अगर आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका बच्चा हुआ 100, चूँकि आप तो 100, 150, 200, 500 साल तो नहीं रहेंगे, तो अपने बच्चे के लिए भी देखना है, अपने लिए भी देखना है। तो अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1000 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40 साल में आपको अगर
नहीं भी मिलेगा तो 2 करोड़ के लगभग मिलेगा। और अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न मिला तो 9 लाख तक 9 करोड़ तक मिल सकता है। तो केवल 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रहा है यूट्यूब से, उसका इन्वेस्ट करके भी आप 10 करोड़ रुपया तक कमा सकते हैं। अगर वही पैसा अपने बच्चे के रिटायरमेंट के लिए जमा किए तो 60 साल में उस बच्चे को 300 करोड़, अगर 15% के रिटर्न से मिला तो 37 करोड़। क्योंकि आप ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से कम अप टू 20% तक रिटर्न मिल सके, क्योंकि अगर वो कम से कम भी आता है तो 15% 12% तक आ जाएगा। 15% के रिटर्न से मिलता है तो 37 करोड़ भी नहीं मिलेगा तो अगर 10 करोड़ रुपया भी मिलता है आपके बच्चे को, तो अगर वो 10 करोड़ रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है तो 7% इंटरेस्ट बैंक से आएगा, तो डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए तो कितना हुआ, 5 लाख मंथली से ज़्यादा हो गया, 5.5 लाख रुपया मंथली। अगर 10 करोड़ नहीं मिला आपके रिटायरमेंट के लिए, आप एक अपने लिए इन्वेस्ट कीजिए 1,000 रुपया और 1,000 बच्चे के लिए, तो जब आप रिटायर होंगे तो 1 करोड़ भी मिलेगा यदि आपको, तो 50,000 रुपया मंथली के रूप में मिलेगा। और 50,000 रुपया मंथली कौन देगा पेंशन? और ऐसा नहीं है कि ये आप के जाने के बाद वो पेंशन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आपका ही पैसा है तो डिपॉजिट रहेगा तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ना। गवर्नमेंट का पेंशन जैसा तो है नहीं कि नहीं आपके बाद बच्चे के बाद फैमिली बच्चे के बच्चे को नहीं मिलेगा, ये तो आपका कंटिन्यू हो गया ना। हाँ, ये डिपेंड करता है मार्केट पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन मार्केट पर डिपेंड करता है तो मार्केट भी तो सरकार पे डिपेंड करती है, और सरकार आप डेवलपमेंट के लिए चुनिए, और डेवलपमेंट तभी आएगा जब शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा के साथ साथ इस आपका एरिया का जनसंख्या कंट्रोल होगा, आपके देश का जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि दुनिया की आबादी 1947 में लगभग 250 करोड़ थी और अभी 800 करोड़ से ज़्यादा है, 3 गुना से ज़्यादा। और अगले 75 साल में कितना होगा, आप खुद 800 इंटू 3 कर लीजिए, 2400 करोड़। ऐसा ऐसा तो है नहीं कि अभी पॉपुलेशन रुक जाएगी, अभी के इतने तो बढ़ेगी तो जरूर। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप किसान के साथ साथ व्यापारी भी बने और सबका बुढ़ापा सिक्योर हो। बुढ़ापे में कोई किसी का होता नहीं है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि सबका बुढ़ापा सिक्योर हो। और दूसरा चीज़ है कि किसान का बेटा किसी भी कारण से मजदूरी करने के लिए विदेश में ना जाना पड़े उसे। अगर उसको 5 लाख रुपया घर बैठे मिलेगा तो वो 50,000 के लिए विदेश क्यों जाएगा? और विदेश में मजदूरी भी करना पड़ता है, सिक्योरिटी की भी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा हर किसानों से अपील यही है कि आप किसानी के साथ साथ व्यापारी भी बने, और व्यापारी के साथ साथ मार्केट में इन्वेस्ट भी कीजिए, जिससे कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, इन फ्यूचर आपको पैसे की कोई दिक्कत ना हो। आपको हमारा विचार कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है, और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुँचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।